फिर किसी का नंगा हुआ है, शहर में सुना है फिर दंगा हुआ है। सुनील गुप्ता श्वेत के इस शेर के साथ नमस्कार, मैं मीनाक्षी जोशी आपका स्वागत करती हूं और अब वक्त हो गया है मुकाबला का। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जन्मोत्सव के जुलूस में हुई हिंसा के मामले में अब तक 23 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें दोनों पक्षों के लोग शामिल हैं। किसी एक पक्ष की केवल बात नहीं है यहां, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा लोकल नेता अंसार की हो रही है। इसके पीछे 3 कारण हैं। पहला यह कि शोभा यात्रा के दौरान उसने बहस की थी, रिकॉर्ड हुआ है वो। दूसरा कि वो CAA और NRC प्रदर्शन में भी एक्टिव था। और तीसरा यह कि जो पुलिस का डोजियर सामने आया है उसके मुताबिक अंसार के खिलाफ पहले से 7 मामले दर्ज है। लेकिन सवाल यही पूछा जाता है कि केवल मुसलमानों को ही क्यों टारगेट किया जाता है, जबकि शोभा यात्रा तो हनुमान जयंती की थी और टारगेट हिंदू हुए। सवाल यह कि आखिर यह किसकी प्लानिंग के तहत हुआ? क्या पहले से कोई साजिश रची गई? क्योंकि अभी तक जितने भी सबूत सामने आ रहे हैं वो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए बेहद खास 4 मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ सुधांशु त्रिवेदी जी हैं, आप सांसद हैं बीजेपी के, बहुत स्वागत है आपका। हंसराज हंस जी, जिनके इलाके की ये पूरी घटना है, आप वहां के सांसद हैं, बहुत स्वागत है हंसराज जी आपका भी। शोएब जमई इंडिया मुस्लिम फाउंडेशन से हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्वागत है शोएब जी आपका भी। और मुस्लिम इत्तेहाद फाउंडेशन से मसूद हाशमी हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्वागत है हाशमी जी आपका। और चर्चा को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले सुधांशु त्रिवेदी जी, ये हम आपसे जानना चाहते हैं, कुछ चीजें बहुत शीशे की तरह साफ नजर आती है। गोलियां चल रही हैं, तलवारें लहराई गई, टारगेट हनुमान जन्मोत्सव की शोभा यात्रा हुई, टारगेट हिंदू हुए। और सवाल दोनों पक्षों से उठा कि ये समाज में सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने का काम कौन कर रहा है, ये कौन वेमिनिस्ट से फैला रहा है? देखिए, कुछ चीजें बहुत साफ हैं। अगर कोई सांप्रदायिक दंगा स्वतः स्फूर्त होता है तो एक आध घटना किसी एक जगह पे हो जाए, पर यदि देश के 8-10 भिन्न भिन्न 12 जगहों के ऊपर एक ही पैटर्न पे एक ही ढंग से हो रहा है तो फिर इसे सहज, स्वाभाविक, स्वतः स्फूर्त दंगा नहीं कह सकते, एक व्यवस्थित और नियोजित दंगा। अब दूसरा, यहां की स्थिति पे आए तो एक और चीज बहुत साफ है। जिन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जो पुलिस कमिश्नर ने आज कहा कि 23 लोगों को गिरफ्तार किया गया, उसमें से कितने ऐसे हैं जिनका आपराधिक रिकॉर्ड है? इसका मतलब जिसका आपराधिक रिकॉर्ड है वो तो पेशेवर अपराधी है, और कुछ जिनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है तो वहां पे माना जा सकता है वह एक स्वतः प्रक्रिया की बात हो। तीसरा बिंदु बहुत साफ है, जो एक सियासत की जा रही है कि मुस्लिम टारगेट किए जा रहे हैं और उसके लिए भाजपा सरकार को दोष देने की बात है, तो मैं कहना चाहता हूं ये क्या पहली बार हो रहा है क्या? जब पोटा था, पोटा किसने हटाया था? मनमोहन सिंह की सरकार ने, तब भी कहा गया कि मुस्लिम टारगेट हो रहे हैं। टाडा राजीव गांधी की सरकार लाई और नरसिम्हा राव की सरकार ने हटाया, भाजपा तो कहीं थी नहीं, तब भी कहा गया मुस्लिम टारगेट हो रहे हैं। जबकि अगर ईमानदारी से पूछा जाए तो उसमें खालिस्तानी आतंकवादी भी थे, LTT वाले भी थे, नक्सली भी थे, बोडो भी थे, उसमें तो किसी ने नहीं कहा कि हम हो रहे हैं। तो ये एक सियासत है विक्टिम कार्ड खेलने की। और एक लाइन में भी कहना चाहूंगा, जो लोग बहुत छाती ठोक के कहते हैं कि आतंकवाद का मजहब नहीं होता, पता नहीं कैसे उनको आतंकवादी नहीं, अपराधी का भी तुरंत मजहब नजर आने लगता है और उस मजहब से जोड़ते ही नहीं है, ओढ़ भी लेते हैं अपने ऊपर और फिर कहने लगते हैं कि साहब सब कुछ गड़बड़ हो रहा है। यहां पे अब एक बात और कह दूं, आपने कहा टारगेट किया जा रहा है, तो हम ये भी कह दें टारगेट कौन कर रहा है? भारत में आप आरोप लगा लीजिए, स्वीडन में भी तो ईस्टर के जुलूस पे हमला हुआ, स्पेन में भी ईस्टर के जुलूस पे हमला हुआ, 2 साल पहले श्रीलंका में हुआ था, कोलंबो में, वो भी संघ भाजपा करवा रही थी। वास्तविकता यह है कि अगर कोई बीमारी आपके यहां आ गई है, कोई समस्या आ गई है, तो इलाज करने की बजाय आप उसे ढकने की कोशिश करेंगे तो मर्ज ज्यादा बढ़ता जाएगा। शोएब जी, इलाज होना चाहिए, दंगाई को दंगाई की नजर से देखना चाहिए, बनस्पत इसके कि इसमें यह ढूंढा जाए कि सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए एक साजिश रची जा रही है। और जो आप लोगों को मैं कई दफा सुनती हूं अलग अलग मंचों पर, मेरे कई डिबेट में आप खुद ये कह चुके हैं कि अगर सरकार ये चाहेगी तभी ये दंगा होगा, जबकि यहां एक सुनियोजित साजिश के तहत एक समुदाय दूसरे समुदाय को भड़काने की कोशिश करता साफ नजर आ रहा है, जो तस्वीरों में दिखाई दिया है अब तक। मीनाक्षी जी, आपने बड़े खूबसूरत शेर से अपनी शुरुआत की, मैं भी उसकी शुरुआत करता हूं कि शहर में तनाव का माहौल है क्या, पता तो करो कहीं चुनाव है क्या। ये सारे मुद्दे राजनीतिक हैं, सामाजिक नहीं हैं। समाज तो
पिछले 70 वर्षों से 100 वर्षों से इसी समाज के अंदर शोभा यात्रा भी निकलती रही है, इसी समाज के अंदर मुहर्रम के जुलूस भी निकलते रहे, पर ऐसी हरकतें और इस तरह की जो कट्टरवाद जो है वो हमने नहीं देखी। जो साजिश की बात हो रही है, सुधांशु जी ने कहा, क्या 10-12 जगहों में जहां जहां इस तरह के दंगे हुए हैं, हर जगह वही पैटर्न, तो वही मोडस ऑपरेंडी देखा गया कि जुलूस मस्जिद के सामने से निकलती है, तलवार लहराते हुए माँ बहन की गालियां देती है, या तो मस्जिद में झंडे फहराने की कोशिश करती है, या मस्जिद के सामने जो है उकसावे की कोशिश। ये कौन सा पैटर्न है? ये कभी शोभा यात्रा की शोभा नहीं रही। मैं भी जानता हूं, मैं बचपन से दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल में पढ़ा हूं, शायद कभी शोभा यात्रा में मैं भी शामिल हुआ हूंगा, लेकिन ये चीजें नहीं देखी। अब तीसरी बात डॉक्टर साहब ने कही कि भाई बीमारी क्या है, मैं आज आपको बताता हूं, शायद देश के दर्शकों को पहली बार ये बात पता चलेगी। डिंडी के 100 साल पूरे हुए, और ये डिंडी जो है सत्याग्रह क्या था मैं बताता हूं। महात्मा गांधी का एक डांडी मार्च था, वो सत्याग्रह, लेकिन डिंडी सत्याग्रह किसी को नहीं पता होगा। 1923 में हेगड़ेवार साहब, संघ के संस्थापक, और उनके गुरु BS मुंजे ने पहली बार यह ऐलान किया कि हम जहां जहां शोभा यात्रा निकालेंगे, मस्जिदों के सामने तेज संगीत बजाएंगे और अपना धार्मिक पराक्रम साबित करेंगे। ये 1923 में पहली बार किया, और उसका नाम रखा डिंडी सत्याग्रह, और उसके लगभग 100 साल पूरे हो गए ये 2022 में, 1923। और यही BS मुंजे साहब और हेगड़ेवार साहब 1920 में महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से हट गए थे। क्यों? क्योंकि ये इल्जाम लगाया कि महात्मा गांधी देश की एकता को जोड़ रहे हैं, हिंदू मुस्लिम को जोड़ रहे हैं, और उन्होंने असहयोग आंदोलन के साथ जो है खिलाफत मूवमेंट को भी शामिल कर लिया। ये सुधांशु जी को पता है, लेकिन इन्होंने नहीं बताई। तो सवाल ये उठता है कि जब आप उस डिंडी सत्याग्रह का 100वां साल मना रहे हैं, तो शायद आपने अंदर अंदर ये बात कही कि अब हमको इस साल तो हर एक मस्जिद के सामने से जो भी शोभा यात्रा निकलेगी वहां पराक्रम साबित करना है। अब उसमें से कुछ उपद्रवी तत्व होते हैं जो गालियां भी देते हैं, जो मस्जिद में भी चढ़ जाते हैं। तो सवाल यह है कि जो बुनियादी जड़ है, जो बीमारी है, वो उस आइडियोलॉजी में है, उस किताब में है, उस बात में। अगर इलाज होना है तो वहां होना है, कहीं बैन लगना है तो वहां होना है। इसलिए इस बीमारी को आप समझिए, ये इतिहास है, 100 सालों का इतिहास मैंने बता दिया, ये आज से नहीं। तो जो काम 1923 में शुरू हुआ था, आज 1922 में 100 वर्षों में पूरा हो रहा। पिछले साल तो नहीं हुआ था, उससे पिछले साल भी नहीं हुआ था। अब शोएब जी मेरी बात सुनिए, शोएब जी मेरी बात सुनिए, इसका जवाब तो देखिए सुधांशु जी देंगे, हंसराज जी देंगे। जी बिल्कुल। लेकिन अब एक बात बताएं कि ये 100 साल पुराना इतिहास तो आपने बता दिया, लेकिन जो इस वक्त वर्तमान में दिखाई दे रहा है, ना कोई फप्तियां कसी गई, ना कोई धार्मिक भावना आहत कराने वाले नारे लगाए गए, ना मस्जिद पर दरगाह पर कोई चढ़ा, ना कोई भगवा लहराया गया। मैं ये दिल्ली की बात कर रही हूँ। इसके बावजूद अगर पत्थरबाजी हो गई, अगर शोभा यात्रा को टारगेट किया गया, तो गलती किसकी? 100 साल पुराने वाले इतिहास की, या उसकी जो वहां पर पत्थरबाजी कर रहा था? अपने फैक्ट को चेक कीजिएगा मीनाक्षी जी, अपने चैनल के थ्रू भी। जिस मस्जिद में जहां पे ये हंगामा हुआ है वो जहांगीरपुरी की C ब्लॉक की जामा मस्जिद है। उसके इमाम ने यह बयान दिया कि 2 बार जुलूस सुबह में निकल चुका था, कोई हंगामा नहीं हुआ। हालांकि D ब्लॉक में ये कोशिश हुई मस्जिद में चढ़ने की। 6:30 बजे शाम को तीसरी बार जुलूस लेके आते हैं पूरे साजो सामान के साथ। किसी के पास तमंचा था, कट्टा था, भाला था, तलवारें थी, मस्जिद पे जाकर के झंडा फहरा रहे हैं। क्या जरूरत है इसकी? कौन कर रहा है ये साजिश? कौन पीछे से उसको उकसा रहा है? अच्छा, ये तो एक बयान भर है, कोई वीडियो, कोई तस्वीर, कोई फुटेज अभी तक सामने नहीं आई है। जिन बड़े चैनलों ने चलाया है वही लाइव जाके दिखाए हैं कि मस्जिद के अंदर आपका भगवा झंडा क्या कर रहा है, मस्जिद के अंदर पटका क्या कर रहा है। ये तो पूरी दुनिया ने देखा है, पूरे देश ने देखा है। दूसरी बात, आप बताओ, किसी भी शोभा यात्रा में तलवार की हो सकता है इजाजत हो, दूसरे हथियार, लेकिन कट्टे, तमंचे, ये शॉर्ट गन दिखाया लोगों ने, आपके चैनल में भी शायद दिखाया है। नहीं बिल्कुल तो सर, ये किसने चलाया किसने? हमने वो भी दिखाया। और जिसने चलाया, जिसने तमंचा चलाया, शोएब जी, जिसने तमंचा चलाया, उसकी मां का बयान भी हमने दिखाया, जो ये साफ साफ कह रही थी, उसको गुस्सा आ गया, उसने तमंचा चला दिया। अब देखिए, मैं इतना और आगे उस बात पर जाऊं, उससे पहले हंसराज जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वो तो सबको पता है, लेकिन मैं क्यों आता हूं? शोएब जमाई इसलिए मौजूद है कि जो पिक्चर का आप इंटरवल से पहले के नहीं दिखाते हैं, शोएब जमाई यही तो दिखाता है, और मैं इसी के लिए प्रख्यात हूं।
चाहे आप मुझे अच्छा समझे या बुरा समझे, लेकिन पिक्चर से पहले का इंटरवल का जो सीन है वो हम दिखाते हैं और देश देख रहा है और समझ भी रहा है। ठीक है, प्रस्तावना किसकी थी और ये भूमिका किसने बांधी? देखिए, इन्होंने एक सेंटेंस इनके मुंह से निकल गया, कहते कहते दिल की बात जुबान पे आ जाती है। ये डिंडी की बात कर रहे थे 100 साल पहले की, और क्या मुंह से निकल गया कि खिलाफत आंदोलन से हिंदू मुस्लिम एकता हो रही थी। मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं खिलाफत क्या था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, टर्की में जो खलीफा था उसको खत्म कर दिया ब्रिटेन ने, उसके लिए दंगे हुए यहां भारत में। अब वो तो आप कह रहे 100 साल पूरे होंगे, मैं बता रहा हूं जिसके 100 साल पूरे हो चुके हैं। मोपला में 1921 में, जो आज केरल का मल्लापुरम है, जिसकी वजह से वो मुस्लिम बाहुल्य है, वहां भयंकर नरसंहार हिंदुओं का हुआ। उन्हें समझ ही में नहीं आया ये हो किस ले रहा है। खिलाफत, टर्की में खलीफत खत्म हो गई, उससे हिंदुस्तान के मुसलमानों का क्या लेना देना है, मैं ये पूछना चाहता हूं। यही प्रॉब्लम है, सारी की सारी कट्स ऑफ प्रॉब्लम ये है। मैं पूरी बात कर लूं उसके बाद। अब दूसरी बात इन्होंने कहा, एक लाइन पूरी कर लूं। दूसरी बात इन्होंने कहा कि जिस भी व्यक्ति ने यदि हथियार निकाले, बिल्कुल उस पर कार्रवाई हुई, मगर ये पढ़े लिखे व्यक्तियों को मैं भी बताना चाहता हूं, हथियार गैर कानूनी आपके पास है तो एक धारा है, गैर कानूनी हथियार का प्रयोग किया है तो दूसरी धारा है, और अगर गैर कानूनी हथियार से पुलिस पे गोली चलाई है तो तीसरी धारा है। अब पुलिस पे जिसने गोली चलाई उसके घर में पूछताछ करने के लिए गए तो महिलाओं ने घेर के पत्थरबाजी कर दी। और दूसरा इन्होंने जो कहा फुटेज की बात, मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूं, हम तमाम मंदिरों में जाते हैं, सीसीटीवी लगे हैं। मैं इनसे कहूंगा, चूंकि मस्जिदों में सरकार सीधे नहीं इंटरफेयर कर सकती, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, क्योंकि आपको एक स्पेशल स्टेटस प्राप्त है, मौलवियों को सरकारी तनख्वाहें हैं सरकारी दामाद की तरह, तो एक बार आप कहिए कि वहां भी सीसीटीवी लगे तो झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। अंदर भी लगे, बाहर भी लगे, कौन अंदर बोल रहा है, जैसे मंदिरों में लगा रहता है। नहीं, दो और मेहमान है, दो और मेहमान है, मुझे सभी को बराबर समय देना है। हंसराज जी, अब मैं देखिए आपके पास आ रही हूं। आप उस इलाके से सांसद हैं, आप वहां की स्थिति को जानते हैं, वहां के लोगों को जानते हैं, वहां के मोहल्लों को बहुत बारीकी से समझते हैं। अब एक मस्जिद के सामने से 2 दफा शोभा यात्रा निकल जाती, कोई हंगामा नहीं होता, लेकिन तीसरी शोभा यात्रा निकलती है और बवाल खड़ा हो जाता है, और ऐसा बवाल कि सवाल उठने लगते हैं कि मुसलमानों को टारगेट किया गया या हिंदुओं को टारगेट किया गया, कौन हुआ है टारगेट? बात यह है कि पहली बार मैंने ऐसा मंजर, ऐसा सीन देखा ज़िंदगी में, क्योंकि मेरा ताल्लुक़ मौसीकी से था, सूफीज़म से था। तो मैं उस दिन, मेरा चाहता तो मैं टीवी में बोल सकता था, घर से बैठा कुछ बयान दे सकता था। मैं जहांगीरपुरी उसी मौके पे चला गया, सारी रात वहीं पे रहा हूँ। मैं महसूस करता हूँ कि पूरी कौम या कोई पूरा मोहल्ला एक जैसा नहीं होता, कुछ एक खुराफाती लोग हैं। अगर हम अपने अपने फ़िरके को, कौम को, मज़हब को डिफेंड करते रहे तो कभी भी सल्यूशन नहीं निकल पाएगा। अगर दोनों तरफ के लोग इकट्ठे होके इसको बात को देखें कि किसी भी मज़हब का बंदा, किसी भी धर्म का बंदा है, अगर वो उसका पुराना रिकॉर्ड क्रिमिनल है, वो क्राइम से बाज नहीं आएगा। अगर बाहर से लोग आए हैं तो हमारी गलती है ना। इतना महान देश है, हर टॉम डिक एंड हैरी को ये दे रहे हैं रेफ्यूजी स्टेटस, उससे फैसिलिटी भी दे रहे हैं, जो भी है। लेकिन हंसराज जी, आज रेफ्यूजी स्टेटस को लेकर आपने जो बात खड़ी की है, कई लोगों का कहना यह है, अगर हम बीजेपी के ही स्टैंड की बात करें या बीजेपी समर्थित और लोगों के स्टैंड की बात करें, वो ये कह रहे हैं कि हम इन्हें क्यों दे रेफ्यूजी स्टेटस। ये जो बांग्लादेशी घुसपैठी है, और खास तौर पर बांग्लादेशी घुसपैठी, उसमें भी मुसलमानों की बात जो की जाती है कि जो लोग बिना किसी कानून के तहत यहाँ आकर रह गए और फिर अपने वोट बैंक की तरफ से इस्तेमाल किए गए, वो यहाँ का खा भी रहे हैं, यहाँ की कानूनों का फायदा भी उठा रहे हैं। मैं फायदा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि सब कुछ होने के बावजूद भी वो आजाद है, गलती करने के बाद भी आजाद है। ऐसा क्यों? अपने अपने धर्म से, अपने अपने इलाके से, अपने इवन सारे मजहब बैठ के देखो, इसमें ज़्यादा पढ़े लिखे होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं, ज़हनी कसरत की भी ज़रूरत नहीं है। जितना पढ़ा लिखा बंदा उतना उसके पास जवाब भी होते हैं, सवाल भी होते हैं। पहले गांव में कोई प्रॉब्लम होती थी, मैंने देखा, मैं गांव में पैदा हुआ हूँ, वहाँ सारे रल मिल के रहते थे। वहाँ जब जनगणना हुई, जब मर्दमशुमारी कहते, तभी पता चला ना हमारे गांव में इतने हिंदू हैं, इतने सिख हैं, इतने मुसलमान हैं।
वहां ये नहीं देखा जाता था कौन कितने है, कितनी गिनती है। जो गुनाहगार है, जिसने क्राइम किया है, जालिम की फितरत जुल्म होता है, वो किसी भी धर्म का है, उसको सारे रल मिल के नंगा करते थे, उसको सजा देते थे। ये अगर मजहबों से ऊपर उठ के, धर्मों से ऊपर उठ के हमने ईमानदारी से तहकीकात ना की, सारा पल्ला झाड़ दिया रूलिंग पार्टी पे, जहाँ प्रशासन पे, जहाँ मैं इनके धर्म को ब्लेम करता रहूं, ये अपने को करते रहे एक दूसरे को, बात का हल कभी नहीं होगा। मेरी तो हाथ ये है कि तेरे आजाद बंदों की ना ये दुनिया ना वो दुनिया, यहाँ लड़ने की पाबंदी, वहां मरने की पाबंदी। मैं तो हमेशा ये कहता हूं कि तेरे होते कोई किसी की जान का दुश्मन क्यों हो। मैं मालिक से जो सबका, जिसके कब्जे आए कुदरत में हमारी जान है, जब मर्जी ले ले, मैं तो उससे भी गिला करता हूं कि तेरे होते कोई किसी की जान का दुश्मन क्यों हो। हम जीने वालों को मरने की आसानी दे मौला। ये तो शुक्र है उस दिन जहांगीरपुरी, यानी कोई इंसानी कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, बाकी नुकसान की भरपाई हो जाएगी। लेकिन जो मजहब सिखाता है हमें, हमारे बुजुर्गों ने यही सिखाया ना कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल। अगर आप भोजन खा रहे हैं, आपका पड़ोसी भूखा बैठा है, तो लानत है आप खा रहे हैं। हंसराज जी, यही बात जो आप कह रहे हैं, यही बात अगर सबको समझ आ गई। बुद्धा ने भी यही दी, ईसा ने भी दी, हुजूर पाक ने भी यही दी। मैं वही तो कह रही हूँ हंसराज जी, तो कमाल ही कर दिया। आप जो कह रहे हैं, अगर यही बात सबको समझ में आ जाती। एक सेकंड मुझे बोलने दो। अच्छा ठीक है, बोलिए। देखो किस किस लेवल के रूहानी रहबर आए और हमारा ज़हन नहीं बदल सके, हमारी सोच नहीं बदल सके। वो खुराफाती जो फंक्शन ऑन रहते ना खोपड़ी में, इसमें शैतान की खोपड़ी में, वो अगर उसको ऑफ कर दिया जाए तो भैया हम एक हैं, वननेस को मानो, एक ही जगह से आए हैं। किसी भी रूहानी रहबर ने कहा है कि रब बहुत सारे हैं, भगवान बहुत सारे हैं, या अल्लाह बहुत सारे, उन्होंने एक की बात की है, एक की। तो अगर एक ही के बारक हैं हम, गुरु नानक साहब ने कहना कि अव्वल अल्लाह नूर पाया, तो फिर कोशिश करो कि पार्टियों से, पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के कभी बैठो। लेकिन हंसराज जी, अगर आप ही की जैसी सोच हर शख्स की हो गई, तब तो फिर ये मसला ही नहीं खड़ा होता ना। तो अब मसूद जी, इसीलिए तो ये सारा तनाव खड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि दंगाई का, अपराधी का कोई धर्म नहीं होता, कोई मजहब नहीं होता, लेकिन जब उसके ऊपर कार्रवाई होती है तो उसके धर्म वाले ये ढूंढने लग जाते हैं कि देखिए हमारे धर्म के आदमी के ऊपर कार्रवाई कर दी कानून ने, सरकार देखिए कितनी जिस धर्म का अपराधी है वो धर्म वाले खुद अरेस्ट करवाया करें। मीनाक्षी जी, चाहे हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, चाहे सिख है। मीनाक्षी जी, जिस दिन ये बदकिस्मत हादसा हुआ और जिस वक्त हुआ, तो उस वक्त मैं और सुधांशु जी एक चैनल पे डिबेट में थे, और उस चैनल के 10 कॉरेस्पॉन्डेंट अलग अलग 10 स्टेट्स के अंदर थे, और वहां दिखा रहे थे कि देखो कितने हर्षोल्लास के साथ हनुमान जयंती मनाई जा रही है, और उसका हम लोगों ने भी अभिनंदन किया, हम लोगों ने भी उसकी तारीफ की, और लोगों ने भी की। लेकिन जब सुधांशु ने अपनी बात की शुरुआत की, तो सुधांशु जी ने यह कहा कि ये इस वजह से हो रहा है चूंकि प्रशासन जो है वो बहुत सुचेत है, वो बहुत मुस्तैद है। प्रशासन ने और पुलिस ने बहुत कड़ाई से मतलब काम किया है, और इन्हीं के साथ एक पैनलिस्ट थी जिनकी वजह से मैं वॉकआउट करके गया उस डिबेट से। उन्होंने कहा नहीं, ये इस वजह से हो रहा है चूंकि मुसलमान डर गए, मुसलमानों को उनकी औकात याद दिला दी गई, वो डर गए, ये कहा। तो मैं इस बात के ऊपर वहां से वॉकआउट करके आ गया था, और उसके बाद मैंने घर आके देखा तो बदकिस्मती से जहांगीरपुरी की न्यूज चल रही थी कि जहांगीरपुरी में बकौल उस पैनलिस्ट के मुसलमान नहीं डरा था। अगर मैं दूसरे अल्फाज में ये बात कहूं तो आप लोग चाहते क्या है, दिखाना क्या चाह रहे हैं? आप उस दिन कह रहे हैं कि चूंकि ये सब खुशी से इस वजह से हो रहा है, हिंदू मुसलमान इस वजह से एक साथ बैठे हैं क्योंकि प्रशासन जो है वो मुस्तैद है, प्रशासन ने कुछ नहीं किया। आप डबल स्टैंडर्ड की बात करते हैं, आप चाहते क्या हैं? आप देश को कहां ले जाना चाहते हैं? आप हिंदू मुसलमान अगर एक दूसरे की खुशी में शामिल हैं, जिस तरह भी हंसराज जी ने कहा कि अगर हिंदुओं की आरती हो रही है तो मुसलमान ठीक है, कुछ आरती में शामिल नहीं है लेकिन उनके साथ खड़े हैं, उन पे फूल बरसा रहे हैं। और आप बात कर रही थी कि कुछ नहीं हुआ, मेरे पास विजुअल्स हैं वहां के कि लोग किस तरह से हाथों में हथियार लेकर और मस्जिद के ऊपर चढ़े, मस्जिद पे झंडा फहराने की कोशिश करी,
और मेरे पास वो विजुअल भी हैं। आप जहांगीरपुरी की बात कर रहे हैं? जहांगीरपुरी की बात कर रहा हूं मैं। अच्छा। जहांगीरपुरी की, जब वहां पर पुलिस वहां खड़े हुए थे, दंगाई चढ़ रहे थे मस्जिद के ऊपर, तो पुलिस उनको नहीं रोक रही थी, बल्कि वो अंदर गली के अंदर घुसी और गली में घुस के उसने मुसलमानों को रोका। आप कहती हैं मैं दिखाता हूं आपको ठीक है, विजुअल। आप मुझे मैं आपको आप विजुअल विजुअल दिखाता तुरंत हूं। खोलें, जो मुझे बात होनी विजुअल चाहिए दिखाएं। वो निष्पक्षता के साथ होनी चलिए, चाहिए। आप विजुअल खोले, मुझे विजुअल दिखाएं। सुधांशु जी आपका जवाब देना चाह रहे हैं। अब मैं तो कभी गोष्ठ इस ऐसी टॉक में शामिल नहीं, टॉक शो में जी, जी, हुआ। बिल्कुल। मैं कहूं कि हम चारों की वैसे अंसार साहब के बारे में राय क्या है? जो अंसार के बारे में राय उसकी सवाल है। पड़ोसन ने अभी मैं उसका भी इंटरव्यू आपको दिखाया था। पड़ोसन को उसकी छोड़ो। पड़ोसन एक नहीं, नहीं, हिंदू, वो कह रही है कि अंसार के देवता बारे है। में बताएं। वो अंसार हिंदू को लेकर औरत। आपकी राय क्या है? मैं बता रहा हूं ना, मेरी राय कि मैं तो अंसार को नहीं जानता, लेकिन जो उसकी पड़ोसन है जो कह रही है नहीं, 12 जो साल उसकी से हम यहाँ पर हिस्ट्री रह आ रहे रही हैं, वो बता रही है कि नहीं, हमारे हिस्ट्री और जो उसमें हीरोइन की हिंदू स्टाइल आ मुसलमान रहा की है, कभी बात ही फिल्मी नहीं की। स्टाइल। वो कह उसके रही है साथ कि जो जब हीरो है मेरे कि बच्चे विलेन की ये तबीयत बता खराब हो दीजिए। गई थी तो लॉकडाउन के अंदर मेरा बच्चा हिंदू है और अंसार मुसलमान है, उसके बावजूद वो बच्चे को लेकर गया, और कभी भी कोई बात होती है तो हमेशा यानी उसको मैं ये क्या अधिकार कहूंगा? मिल गया, उसके उसको ये पड़ोसी से अधिकार पूछिए मिल ना। गया कि वो तमंचा लहरा दे, उसको ये अधिकार मिल गया कि नहीं, वो उसके बाद जो स्टाइल चाहे- नहीं है, फिल्मी स्टाइल ये सारा फॉल्स फॉल्स एलिगेशन है, पुलिस के एलिगेशन है। जिस तरह अरविंद केजरीवाल ने ताहिर हुसैन को कसूरवार बना रखा है और आतंकवादी बना रखा है ताहिर हुसैन को, अच्छा। मतलब सेल्फ डिफेंस करना जो है वो आतंकवाद हो गया। आप हम पर कुछ भी, हमसे चाहते क्या हो? हमसे सिर्फ ये चाहते हो कि हम तुम पे नारे ठीक है, लगाएंगे, ये हाशमी मस्जिदों जी पे आपका चढ़ेंगे, टेक है। झंडे मैं एक लगाएंगे बार और तुम अंसार के चुप ऊपर, रहोगे। ठीक है हम चुप हाशमी जी, रहे। हाशमी जी अब आप मुझे पहले तो वो वीडियो खोल के दिखाएं, उसका फैक्ट चेक भी हम जरा करवाते हैं। मुझे जी, जी, एक करवाइए, छोटे से करवाइए। एक लाइन में शोएब जी मुझे जवाब दीजिएगा, ये अंसार को लेकर आपकी राय क्या है? एक लाइन देखिए में जवाब साहब, दीजिएगा। कोई भी अपराधी तत्व समाज का हो, हाँ। हम उनको डिनाउंस करते हैं। लेकिन हाँ, एक वीडियो हमने भी देखी जिसमें अंसार दिन में ठीक है। किसी बच्चे को ये समझा रहा है कि बेटा तुम ये छुरा लेके क्यों आए हो, हाँ। तुम क्यों डरे हुए हो, तुमको किसने भेजा है, और उसको समझा बुझा के वापस भेज रहे। अब उसकी क्या सत्यता है, किस संदर्भ में था, इसकी भी जांच होनी चाहिए। लेकिन एक तस्वीर मेरे पास आई, अंसार का हिस्ट्री है, हिस्ट्री शीटर है, उसके पहले भी गिरफ्तारियां हुई किसी वजह से, ये भी मुझे मालूम है। ठीक है। तो इसी वजह से हमने उसकी समर्थन में या ठीक है, उसको नहीं कहा, ठीक मैं है। डिनाउंस करता हूं। अब एक मिनट सुधांशु जी, वो बार बार क्योंकि वीडियो का हवाला दे रहे हैं, मुझे लगता है ये जरूरी हो जाता है कि दर्शक ये वीडियो देखें। ये वीडियो है क्या? ये लोग मस्जिद पे चढ़े हैं आप- और पुलिस देखिए कहां जाएगी। इसको यहाँ से वो ऑडियो दीजिए, ये कैमरे की तरफ मेरे ख्याल हम कर दें। अगर दर्शक देख पा रहे हैं तो जरा जूम करके इसे दिखाएं। एक तरफ से आवाज उठती है कि टारगेट करके ढूंढ ढूंढ के सबूत जुटाए जा रहे हैं, जबकि दूसरा पक्ष ये कहता है कि टारगेट नहीं बल्कि जिसके खिलाफ जो सबूत मिल रहे हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। तो हम और आप यहां खड़े होकर वो किसी भी वीडियो ठीक के है, बारे अगर में मैं गलत वो हूं तो नहीं मेरे कर खिलाफ सकते। कार्रवाई अब मैं गलत, कीजिए। अब आपको जवाब देना नहीं, चाहता मेरे हूं। खिलाफ कार्रवाई कीजिए। अगर अरे मैं भाई, गलत मैं हूं, आप- और अगर मैं वीडियो सही का हूं भी तो फिर इनके सुनिए, खिलाफ मत कौन सोचिए कार्रवाई कि करेगा? ऐसा नहीं, एक एक करके सब अरे अपनी भाई, बात एक मिनट। रखें, आपा नाक में अभी फंसा इनके बैठा मुंह से रहेगा। क्या निकला? ताहिर हुसैन के बारे में सेल्फ डिफेंस के लिए कोई अपने छत के ऊपर पत्थर ही नहीं, पेट्रोल बम का जखीरा ही नहीं, बाकायदा गड़वा कर एंगल आयरन की रॉड लगा पुलिस के की थ्योरी है, गुलेल वो आप रखता लोगों की थ्योरी है। साहब लगाई वो हुई पुलिस की उसके थ्योरी है। ऊपर- एक 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 फिर करके डिस्टर्ब करने लगे। मसूद हाशमी जी एक एक करके ऐसा थोड़ी ना कि आप कुछ भी कहते रहेंगे, आपकी सुनी जाएगी, साहब, मीडिया वीडियो आपका है, जब आप प्रशासन बोल रहे थे आपका तो है, मतलब सरकार सुन आपकी रहा है, तरीका तो है। आपकी सुनी जाएगी। आप अरे आप जी, बोले थे, मैंने शांति से हाशमी रहा। जी, हमारी देखिए, सरकार- ये हम सब- चर्चा का तरीका हमारी नहीं हुआ। सरकार नहीं मानते ना ये लोग। हम ये- सबकी- ये अरे किताबों में आप छाप आम आदमी दिया। पार्टी की सरकार ने इन्होंने निकाल बाहर कर किताबों दिया। में छाप हाशमी दिया। जी, हाशमी जी, ये वो चर्चा का नमाज तरीका पढ़ने नहीं जाते है, हैं। ये अच्छा, चर्चा का पहली तरीका बात। नहीं है, एक एक करके एक पहली एक करके बात, अपनी बारी पर हाशमी बोलो। जी पहले तो को- जेन से एक मिनट। ये एक बात करके। निकालो कि सरकार आपकी सबकी है, हम सब नहीं, वो आपकी सरकार ने नहीं, भी वो उसको लगता निकाल नहीं दिया है, था। नहीं, ये दूसरा, इनका अपना मत है कि उनको पहली लगता बात नहीं तो है मैं आपकी- हाशमी जी उनकी से सरकार कहना है। चाहता हूं सरकार आपकी आम कि आदमी किसी पार्टी। दूसरे चैनल की बात का यहां जिक्र नहीं करना चाहिए, पर आपने जिक्र किया तो मैं बता देना चाहता हूं किस मुद्दे पे मतभेद हुआ था। बड़े अभी जलवे से इन्होंने कहा कि अगर वहां पर मंदिर में पूजा हो रही है तो मुस्लिम फूल बरसा रहे हैं। मैंने जो फैक्ट बोला था, तमिलनाडु में पेरंबूर जिला, उसमें कोलतार गांव, वहां 70% मुसलमान हो गए, तो मुसलमानों ने कहा अब मंदिरों में पूजा अर्चना बंद हो जानी चाहिए, घंटे घड़ियाल की आवाज से हमारी धार्मिक भावना आहत होती है। मैं चुनौती से पूछता हूं, इन्होंने बोला कोई सेकुलरिज्म का सूरमा कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक नहीं बोला, बल्कि तमिलनाडु की डीएमके की सरकार ने उनकी मांग मान ली कि पूजा अर्चना बंद, सिर्फ इसलिए कि विलेज में 70% मुस्लिम हो गए। वो तो मद्रास हाई कोर्ट बीच में आया, उसने कहा यह कोई आधार नहीं बनता
कि आप 70% हो गए तो आपका घंटा सुनने से आपकी धार्मिक भावना आहत होती है और पूजा अर्चना चली। अगर किसी ने ईमानदारी से बोला होता तो ये कभी काल्पनिक नहीं। मैं चुनौती से कहता हूं, अगर ये गलत है तो मैं माफी मांग लूंगा, नहीं तो आप माफी मांगिए। बिल्कुल, आपको इसी बात के ऊपर बहस हुई थी। मैं आपको दूंगा कोलतार गांव तमिलनाडु का पेरंबूर जिला, मद्रास हाईकोर्ट का जजमेंट है। ऐसी वाहियात बात नहीं करनी चाहिए कि ये झूठी बात है। मद्रास हाईकोर्ट के जजमेंट पे आपने उस दिन भी यही बोला था, इसलिए समस्या हुई थी। मद्रास हाईकोर्ट का जजमेंट बोल रहा हूं, इसीलिए मैं कह रहा हूं हाथी के खाने के दांत और दिखाने के दांत और। अब जो इन्होंने बात कही, आप अब बिल्कुल सही। अब इनके कॉन्टेक्स्ट में पूरा दुनिया में इनकी लड़ाई है भाई। अब ये नहीं अब आगे देखिए, इनके कॉन्टेक्स्ट झगड़े में आ गए। झगड़े में नहीं, बिल्कुल सही। आपकी बात का समर्थन कर रहा हूं, इस्तकबाल कर रहा हूं, इस्तकबाल कर रहा हूं। इन्होंने कहा सारा जमाना हमारा दुश्मन है, बिल्कुल दुश्मन है जनाब। दिल्ली में जो दंगा हुआ, अगर उसका आरोपी अंसार है तो इससे किसी को परेशानी क्यों? मुझे लगता है बीमारी की जड़ ये है कि सियासतदान वोट बैंक से ऊपर उठे और हर अहले धर्म, अहले मजहब, चाहे हिंदू है, सिख है, मुस्लिम है, ईसाई, जिस जगह भी कोई गुनाहगार मिलता है खुद अरेस्ट करवाया करो। अगर कोई अरेस्ट करे तो उसको सपोर्ट ना करो। नहीं, मैं गुरुदेव, मैं आपका बड़ा सम्मान, मैं आपका पर्सनल बहुत बड़ा फैन हूं। बस इतनी अदब से कह रहा हूं कि जो हुड़दंगी जो तमंचे लेके आए वो क्यों आए, और आप आह्वान कीजिए इस मंच से कि शोभा यात्रा, सवाल आपसे, क्योंकि आप क्या शोभा यात्रा में मुसलमानों ने यहाँ से बिल्कुल नहीं फूल भी बरसाए। देखिए शोभा यात्रा क्या शोएब जी मुसलमानों की मां बहन की आप फिर 1 to 1 में मत जाएं, 1 to 1 में मत जाएं। मैंने बेसिक सवाल खड़ा किया। हंसराज जी, एक मिनट। गुरुदेव, आप कहेंगे पूरी दुनिया सुनेगी, देश सुनेगा, हमारे भाई सुनेंगे, उससे अरे शोएब जी सुनिए ना, शोएब जी यात्रा लेकर जाएं, आप पे फूल बरसाएंगे, आपसे मोहब्बत मैंने करते फिर हैं। आप देखिए, मुझे मेरे सवाल को बार-बार क्यों दोहराया? आज तक मुहर्रम के जुलूस में किसी हिंदू ने पथराव किया तो बताइए, उदाहरण बताइए। आज तक मुहर्रम के जुलूस में किसी हिंदू ने, किसी मुसलमान ने मंदिर में जाके झंडा फहराया तो बताइए। मुहर्रम के जुलूस किसी मुसलमान ने बात कर रहे हैं, कश्मीर में सैकड़ों मंदिर बात कर रहे हैं, पेटा में तोड़ दिए, मालवा में तोड़ दिए, इमली में आ जाते और इतना ही नहीं, इमली बोलते हैं तो करेला में आ जाते हैं, करेला बोलते हैं तो भारत में नहीं है, कमाल है भाई। सैकड़ों मंदिर नहीं तोड़े, क्या बात कर रहे हैं आप एक हमको तस्वीर दिखा दीजिए जब मुहर्रम के टाइम पे किसी मुस्लिम समुदाय ने किसी मंदिर पे जाके झंडा फहराया, एक तस्वीर दिखा दीजिए। और एक तस्वीर ऐसी दिखा दीजिए जिसे कभी मुस्लिम धर्म गुरु ने हिंदू बेटियों के रेप का कभी आह्वान किया, जैसा बजरंग मुनि ने किया। भैया सुनो, भगवरुद्दीन ओवैसी क्या बोला था? भगवरुद्दीन ओवैसी तो नेता था, क्या बोला था? अरे कमाल बात, क्या बोला था? बोलो, क्यों छोड़ दिया? अदालत ने छोड़ दिया भाई, सरकार ने क्यों छोड़ दिया? अदालत ने छोड़ दिया, अदालत ने बरी किया। अच्छा, अदालत ने बरी किया भाई। एक मिनट, आप लोग बेसिक क्वेश्चन जो है उससे भटक जाते हैं हमेशा। बेसिक क्वेश्चन में तो सुधांशु जी और हंस जी यहाँ पर एकदम क्लियर ये बोलते हैं कि हम अपराधियों के साथ समर्थन नहीं कर रहे हैं। अगर वो हिंदू भी मसूद हाशमी जी ने कहा कि इस बीमारी का, मसूद हाशमी जी ने कहा, सुनिए उसका इलाज शोएब जी आपको सुनना पड़ेगा। इनका गजब का नैरेटिव सुनिए। मेरी बात पूरी होने दीजिए। हमको लाउड स्पीकर से ये अजान से तकलीफ होती है और कहते हैं कि नहीं, हमको तो डीजे बजाने की आजादी हो, मैं जोर जोर से डीजे बजाऊंगा। अभी यूपी में बजा रहे थे ना पत्रकार को जो मारा आपके दूसरे चैनल के, तो जोर जोर से डीजे बजाने की इसकी धार्मिक आजादी। और कोई 5 मिनट के लिए अजान दे दे तो थर 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 कांपने लगते। तो समर्थन उसका भी नहीं है, कमजोर है क्या? हम क्या सुधांशु जी कह रहे हैं समर्थन हम उनका नहीं करते। कोर्ट का आदेश किसको थर-थर कांपना कह रहे? कोर्ट के लिए कह रहे क्या थर-थर कांपना? बोलिए, कमाल की बात करते हैं आप। कोर्ट के लिए सिस्टम बोलिए, किसने कहा? किसके लिए कहा थर-थर कांपना? कोर्ट के लिए कहा तो हटाने की बात तो नहीं कही। आ गई अपनी पहले खिलाफत, फिर कन्वर्जन, फिर कोर्ट। आप आ गए, आप फंस गए, आप फंस नहीं गए, तीनों पे आ गए। अच्छा चलो, किसके लिए बोला थर-थर कांपना? बंगाल हाईकोर्ट ने कहा है, केरल हाईकोर्ट ने कहा है, महाराष्ट्र हाईकोर्ट ने कहा, किसके लिए बोला थर-थर कांपना? बोलिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वो डेसिबल लिमिट को कम करने के लिए कहा, तो थर-थर कांपना हटाने के लिए नहीं कहा। अजान से थर-थर कांपने के लिए हटाने, ये आप ही लोग कर रहे हैं ना, हिंदू बंगाल और केरल हाईकोर्ट ने उतारने के लिए कहा है। बंगाल और केरल हाईकोर्ट ने 25 साल पहले कहा है हटाने के लिए। मैं एक पार्टी बनाने जा रहा हूं
जिसका सिंबल जो है लाउड स्पीकर होगा, और उस लाउड स्पीकर से मोदी जी के पुराने भाषण बजाऊंगा कि पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए, 15 लाख मिले कि नहीं मिले, ये पूरे देश में इस लाउड स्पीकर से बजाऊंगा। बताइए आप आएंगे हमारी पार्टी? हाँ बिल्कुल जवाब देंगे, बताइए बिल्कुल। पेट्रोल के दाम भारत में बढ़ रहे हैं, मोदी जी बढ़ा रहे हैं, पाकिस्तान जर्मनी में मोदी जी बढ़ा रहे हैं, यूरोप में मोदी जी बढ़ा रहे हैं, हाशमी जी, एक बड़ा दिल पे हाथ रख के बोलिए, अभी थोड़ी देर पहले डिबेट की शुरुआत में ही आपने बोला था कि एक के खिलाफ ढूंढ ढूंढ के सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं। आप ये कह रहे हैं सऊदी अरब का कानून या कहीं का भी कानून अगर यहां पर लागू कर दिया जाए तब तो आप ये बोलेंगे कि साजिशन एक कौम के लोगों को मारने की तैयारी कर रखी है सरकार ने। नहीं 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 नहीं, वहां पर ऐसे नहीं होता कि अंधाधुंध उठा के किसी को भी, जो क्रिमिनल होता है, जिसने जुर्म किया होता है, उसी को सजा मिलती है। और यहां पर भी हम यही चाहते हैं कि जो जुर्म करे, चाहे वो किसी भी मजहब से हो, चाहे वो किसी भी उम्र का हो, चाहे किसी भी भारत का संविधान अपने संविधान से चलता है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे मुझे गर्व है, और भारत जो है ये ऐसा ही है, इसलिए हम भारत के संविधान के सामने किसी और को नहीं ला सकते। समस्या हो जाएगी। ये भारत का संविधान पूरे देश की कल्चरल आस्था सबको सेलिब्रेट करते हैं, और हम बात कर रहा हूं अम्बेडकर संविधान से। ये शरिया और ये सऊदी अरब, इस पर मैं इस पे यहां से इत्तेफाक नहीं रखता हूं। मैं समझता हूं इसी संविधान को तो बीजेपी जो है बीजेपी जो है खत्म करना चाहती है। इनके जो मंत्री थे पिछले सरकार में, वो कर्नाटक में जाके कहते हैं हम आए ही संविधान बदलने को। इनके लोग कहते हैं कि गांधी जी जो है उसके खिलाफ गाली देते हैं, डॉक्टर अंबेडकर को गाली देते हैं, डॉक्टर अंबेडकर की मूर्तियां खंडित करते हैं। तो जो लोग संविधान के खिलाफ कर रहे हैं मुसलमान, उसके साथ नहीं होगा। इसलिए जो सबरीमाला के टाइम पे कह रहे थे कि कोर्ट कौन होता है हिंदुओं के धार्मिक आस्था पे यहां से दखल देने वाला, मैं उनके साथ नहीं। आपका ये सबरीमाला में आपने गलत कहा। अब एक एक करके मैं निवेदन करूं। इन्होंने बहुत समझदारी का काम किया, क्योंकि जो सऊदी का मामला उन्होंने उठाया, ये वो हो गए। क्यों? सऊदी में तो हाथ चोरी करने पे हाथ काट दिए जाएंगे, सऊदी में शराब पीते पकड़े जाओ 100 कोड़े मारे जाएंगे, जिस औरत के ऊपर हिजाब नहीं होगा उसके पत्थर मार मार के मारे जाएंगे। इसलिए मैं इसमें एक फेज बोला, आप अपने टर्न में बोला, हिजाब वालों को पत्थर मारने ढंग के लोगों को बुलाए हाशमी जी हर बार में डिस्टर्बेंस करें। हाशमी जी एक एक करके आप खंडन कर दीजिएगा, आप खंडन कर दीजिएगा, लेकिन बात कहने का पूरा मौका मिलना चाहिए। हंस जी खड़े हुए हैं तो मैं एक कोट करता हूं, बहुत बड़े एक अजीम मुस्लिम शायर हुए रफीक शदानी, जो फैजाबाद के थे, आज के अयोध्या के। उन्होंने इसके ऊपर एक बड़ा बढ़िया व्यंग किया था अवधी भाषा में। उन्होंने कहा, जो सऊदी के कानून की बात करते हैं, उन्होंने कहा झुम्मन से कल कहीं बफाती, सोच समझकर हज पर जायो। झुम्मन से कल कहीं बफाती, सोच समझकर हज पर जायो, हिया की लपझप हुआ न चलिए, आपन आपन हाथ बचायो। मतलब कोई हाथ की सफाई दिखाई तो हाथ कट जाएगा। तो ये मैंने नहीं बोला साहब, ये तो एक मुस्लिम शायर ने बोला है। अब इसमें कोई आपको आपत्ति हो तो कह कोई आपत्ति नहीं, ठीक है। एक बात सिर्फ कहना चाहूंगा, फिर गुरुदेव कह दे। चमन के बख्त बर जिस्म में सहे गुल का तजम्मुल था, पारसी में चमन के बख्त बर जिस्म में सहे गुल का तजम्मुल था, हजारों बुलबुलें थी बाग में, एक शोर था एक गुल था, हाय खुली जब आंख नरगिस की न शोर था कुछ बाकी, पता था बाग मारो यहाँ कभी गुल था कभी गुल था। उसी गुल को बनाने की कोशिश होनी चाहिए, उसी को वापस वही हिंदुस्तान चाहता हूं मैं। एक 4 लाइनें मैं पढ़ूंगा जी, अगर उस पे मैंने सबसे पहले अमल कर लिया तो जी वाकई स्वर्ग बन जाएगी धरती। मालिक ने तो खैर हमें पैराडाइज बना के दी थी, हम मजहबों के चक्कर में, फनेटिज्म के चक्कर में खुद ही दोज़ख बनाए बैठे हैं। सब धर्मों की मैं बात कर रहा हूँ। 4 लाइनें हैं, अगर इसको अपना लिया जाए तो कमाल है। वो ये है कि मिट्टी है, जिस्म मिट्टी है, जिस्म मिट्टी है हमारा ना, माना जाता। मिट्टी है तो पल भर में बिखर जाएंगे हम लोग, जनाबे अल्लाह। मिट्टी है तो पल भर में बिखर जाएंगे हम लोग, खुशबू है तो हर दौर को महकाएंगे हम लोग। हम रूहे सफर हैं, जिस्म नहीं, हम रूहे सफर हैं, हमें नामों से ना पहचान, कल और किसी नाम से आ जाएंगे हम लोग। बहुत अरे भैया, ये मैन मेड है सारी चीजें, मालिक ने कोई फर्क नहीं डाला किसी में। कोशिश करो, ये इस धरती को कहते थे सारे जहां से अच्छा
हिंदुस्तान हमारा। आप गलत पार्टी में आ गए। एक लाइन इसमें मैं एक पार्टी लाइन और गलत बोलूं। बिल्कुल, आप बिल्कुल, नहीं, बिल्कुल। नहीं, पार्टी ने मुझे ये इन्होंने जो बोला है तो मैं भी ये कह दूं कि खुदा पार्टी में गलत में आ गए। अरे, शोएब खुदा और जी, मुरीद प्लीज, का। बहुत अच्छी चर्चा पार्टी चल रही बिल्कुल है। सच्ची जो उन्होंने हंस मुझे साहब ने सिखाया। कहा, मैं उसी की बात को आगे बढ़ाता हूं। खुदा और मुरीद का रिश्ता जानते हैं क्या होता है? कि इसके बारे में एक नज्म है कि तू क्या कहता चाहता है कि हम रिश्तों की दुहाई देंगे, वाह। अरे गौर से देख हम हर चेहरे में दिखाई देंगे, हम तो एहसास किए जाते हैं खुशबू की तरह, कोई शोर नहीं है जो सुनाई देंगे। क्या मगर बात अफसोस कि कभी कभी शोर को लेकर ही शोर शराबा और झगड़ा ज्यादा हो जाता तो है। दो दोहे अब मैं भी पढ़ के नहीं हम ज़ेबे हिकायत थे। चलिए इस कार्यक्रम के बाद भी हम बैठ जाएंगे लेकिन अच्छा चलिए हाशमी जी, कि भाईचारे का मतलब ये हरगिज ना होना चाहिए, भाईचारे का मतलब ये हरगिज ना होना चाहिए कि हम तो समझे भाई उन्हें और वो चारा हमें। अरे भाई तो भाईजान है, बाकी तो सब चारा है। ठीक है सुधांशु जी, हंसराज जी, शोएब जी और मसूद जी, मुझे लगा कि शायद कुछ दो दोहों के साथ मुझे भी अपनी बात को यहीं अरे पर वाह, समाप्त करना चाहिए। क्या बात। बहुत ही खूब लिखा है, कांकर पाथर जोड़ी के मस्जिद दियो बनाए, ताचड़ मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए, वही दूसरे पक्ष के लिए भी है, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। नहीं, मैं और बोल देता हूं, पाहन पूजे हरि मिले जी। तो मैं पूजू पहाड़, और ताते ये चाकी भली पीछ खाए, संसारी मूर्त पूजा खिलाफ बोला। अब इनसे कहिए बोले ताचड़ी मुल्ला बाग दे जब बैठा बे खुदा है। बोलिए बोलिए। मैंने कहा ना सुधांशु जी, बड़ा हुआ तो क्या हुआ? बड़े भाई हैं। ताचड़ी मुल्ला हाँ, बड़े भाई, बड़ा हुआ तो क्या हुआ? जैसे चलिए खजूर, इस कार्यक्रम को मैं अब यहीं पे समाप्त करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया हाशमी यही हाल है हमारे बड़े जी, शोएब जमई जी, बहुत शुक्रिया सुधांशु जी, हंसराज हंस जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। हंगामा भी था, तथ्य भी थे, विचार भी थे, और साथ ही इतने खूबसूरत शेर दोहों के अंदाज के साथ आज का ये मुकाबला यहीं समाप्त कर रही हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। आप लगातार देखते रहिए इंडिया टीवी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।